चलिए बच्चों, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक किसकी हैं? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या? नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस है, होल नंबर एक सीक्वेंस है, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल नेचुरल और होल नंबर सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे इस क्लास में। बाकी सब और भी जो भी टाइप के सीक्वेंस है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? 5 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेचुरल और होल नंबर्स की। वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको पहले हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने कहा था जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सीक्वेंस के लिए डिफाइन होती हैं। फिलहाल अभी हम नेचुरल नंबर और होल नंबर का सीक्वेंस में ही हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपने अभी तक मैथमेटिक्स में, मैथ्स में आपने 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा होगा: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑपरेशंस के ऊपर डिफाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले नेचुरल नंबर पे चेक करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे नेचुरल नंबर में से, उस पर अगर आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या वो नंबर नेचुरल नंबर होता है? चलिए चेक कर ले, कोई भी नंबर चेक कर लीजिए। लेट्स से आप अगर 3 ले लेते हैं, 3 में अगर 4 ऐड करते हैं अगर, तो क्या है ये? 7 आता है। 7 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर ही है ये भी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप कोई भी दो नंबर को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, अगर वो भी नेचुरल नंबर आता है तो वो क्लोज्ड है। सो नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसको हम ऐसे बोलेंगे। ऐसे कोई और नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे अगर आप ले लेंगे 20, ये एक नेचुरल नंबर है। कोई भी एक ले लीजिए, दूसरा नंबर 100, ये भी एक नेचुरल नंबर है। इन दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो 120 आता है। ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, सिमिलरली होल नंबर पे भी आप चेक कर सकते हैं। होल नंबर में आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो होल नंबर लेंगे, अगर उनको आप एडिशन करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा कि आप दो होल नंबर आप अगर ऐड करेंगे, तीसरा नंबर होल नंबर ना हो। ठीक है, 0 + 5 = 5। 0 एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। इनका एडिशन क्या? 5 एक होल नंबर है। तो ये होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट ऑपरेशन पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक करते हैं क्या नेचुरल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है। कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, दो नेचुरल नंबर लीजिए। ठीक है, अगर तीसरा नंबर नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होगा। बच्चों ऐसे केसेस में क्या करना है? आपको सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल लेना जो फॉल्स हो, जो गलत आपको ठहराए। ठीक है, यहां अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, 5 में से अगर 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 में से लेट्स से 3 भी एक नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आता है? 2। ये एक नेचुरल नंबर है। लेकिन बच्चों हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल भी है जो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जैसे अगर आप 2 एक नेचुरल नंबर है, दूसरा नंबर नेचुरल नंबर में लेता हूं अगर 5, क्या होगा? ये होता है -3, और -3 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए, वो एग्जांपल हमें मिल गया, उसी से आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे अप्लाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, ऐसे होल नंबर में भी आप कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, आपको एक ऐसा केस जरूर मिल जाएगा जहां पे आपको रिजल्ट होल नंबर नहीं मिलेगा। मैं 5 ले लेता हूं, 5 एक होल नंबर है। दूसरा एक होल नंबर ले लीजिए 15, ये क्या हुआ? -10। ये ना होल नंबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या? होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को।
बच्चों क्या आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे और अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीसरा नंबर नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा कोई नंबर, ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन करें और नेचुरल नंबर ना हो। कोई भी ले लीजिए दो, फर्स्ट नंबर है 2, दूसरा नंबर क्या है 8 से 11, तो इस मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 22। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 22, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे कोई भी आप दो नंबर ले लेंगे वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही होल नंबर में भी आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे 0 इंटू 172, ये दोनों होल नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, ये भी होल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 इंटू 2, ये एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है होल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, होल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए बच्चों लास्ट ऑपरेशन में पढ़ लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन ऑपरेशन। बच्चों अब आपको क्या देखना, नेचुरल नंबर है कोई भी दो, आप दो नेचुरल नंबर ले लीजिए। क्या आपको कोई ऐसा केस मिल रहा है जिसमें आप दो नेचुरल नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर बनता है? नहीं। चेक कर लेते हैं, पहले सिंपल केस लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर क्या है 4 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आता है बच्चों 2। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इन दोनों के बीच में डिवीजन हुआ, 2 ने 4 को डिवाइड किया तो क्या है 2, ये भी नेचुरल नंबर है। अभी तो आप कह सकते हैं कि हाँ अभी तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, रिजल्ट भी नेचुरल नंबर है। लेकिन मेरे पास एक केस ऐसा भी है जहां पे कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर मैं उल्टा कर दूं, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 को अगर आप 4 से डिवाइड करो ये क्या आता है 0.5, और बच्चों 0.5 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, बस आपको एक एग्जांपल चाहिए। अगर आपको एक भी केस मिल जाता है जहां पे कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब वो वहां पे उस ऑपरेशन के लिए कोई भी सीक्वेंस वो क्लोज नहीं है। इसमें हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर डिवीजन ऑपरेशन के लिए क्लोज नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर डिवीजन ऑपरेशन के लिए क्लोज नहीं है। ऐसे में ऐसे होल नंबर में क्या आप ले लीजिए, आप 2 एक होल नंबर है और एक होल नंबर, यहाँ पर भी 0.5 होल नंबर नहीं है बच्चों। अच्छा एक बात और बताइए, 2 एक होल नंबर है डिवाइडेड बाय 0 भी एक होल नंबर है तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या, कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड, 0 से आप कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि नंबर को 0 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सीधा आपको लिखना नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने कहा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे डिफाइन होती है, सीक्वेंस पे, किसी ऑपरेशन पे। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी भी सीक्वेंस पे डिफाइन होती है। ठीक है, और चारों ऑपरेशन पे। ठीक है, अभी आपने 4 ऑपरेशन पढ़े, इसलिए हम 4 की बात करें, और भी ऑपरेशन होते हैं वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बात करें। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट्स से हम अगर एडिशन ऑपरेशन की बात करें, इस क्या नेचुरल नंबर है, इसमें अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, क्या ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर में जिसमें अगर आप कुछ ऐड करें तो वो वही नंबर रहे? मेरा कहने का मतलब अगर आप 2 एक लेते हैं, 2 में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या है 2। क्या ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है इसमें? 2 में अगर आप सिर्फ 0 ऐड करेंगे तभी आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तभी पॉसिबल, 0 नेचुरल नंबर में आता नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिशन ऑपरेशन इसलिए हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कोई नहीं है। ठीक है, नो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स पे आते हैं। होल नंबर से आप देखेंगे 0 है हमारे पास, तो अगर आप किसी भी नंबर में, होल नंबर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3। 5 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5।
तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्योंकि जीरो एक होल नंबर है, ठीक है, तो होल नंबर आप कह सकते हैं इज होल नंबर हैज जीरो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर में जीरो है और आपको पता है जीरो अगर आप किसी में भी ऐड करोगे तो वो नंबर वही रहता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब है आपको आइडेंटिटी रिटेन करनी है, बचा के रखनी है। दो में आप जीरो ऐड कर तभी आप दो को बचा पाएंगे ना। तो लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो होता नहीं, इसलिए नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कोई नहीं है। होल नंबर में जीरो है, इसलिए आप कह सकते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। पहले नेचुरल नंबर्स का देख लेते हैं। बच्चों मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको आइडेंटिटी रिटेन करनी है, बचा के रखनी है। इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर अगर कोई भी नंबर आप ले लीजिए नेचुरल नंबर में, लेट्स से 5, उसमें आप ऐसा क्या माइनस करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 5 ही रहे, यहाँ पे 5 अपनी आइडेंटिटी बचा के रखें। वो क्या है ऐसा नंबर, जीरो। आपको अगर 5 में से अगर आप जीरो माइनस करेंगे, कोई भी नंबर में से आप जीरो माइनस करेंगे तभी वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर सकता है। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर के सीक्वेंस में नहीं आता है, तो इसका मतलब हम क्या है, नेचुरल नंबर हैज नो सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, ठीक है। नो सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर की कोई सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन होल नंबर में है, होल नंबर आपको पता है जीरो है यहाँ पे, तो कोई भी नंबर आप ले लेंगे, लेट्स से 4 ले लिया, 4 में अगर आप जीरो माइनस करेंगे तो 4 बचा, 4 अपनी आइडेंटिटी बचा पाया, और जीरो होल नंबर में आता है, इसलिए होल नंबर का सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी क्या है, जीरो, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी है होल नंबर्स की, ठीक है। पढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। पहले हम नेचुरल नंबर सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर इसमें से उठा लीजिए, मैंने लेट से ले लिया 7 एक नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर में से अगर आप 7 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर पाए, ऐसा कौन सा नंबर है, आप सभी को पता है, अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही सेम नंबर आता है, ठीक है। तो और 1 क्या है, 1 नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 1 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नेचुरल नंबर की। ऐसे होल नंबर में चेक कर लेते हैं। होल नंबर में भी सेम कहानी है, उसमें कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसमें अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, इसलिए 1 होल नंबर की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डिवीजन ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर सीक्वेंस के लिए। कोई भी नेचुरल नंबर में ये जो सीक्वेंस है, इसमें कोई नंबर ले लीजिए, मैंने लेट से ले लिया 23 एक नेचुरल नंबर है। अब इसमें आप ऐसा क्या नंबर आप डिवाइड करेंगे कि ये 23 ही है, और आप सभी को पता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, और आपको पता है 1 प्रेजेंट है नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब 1 इज डिवीजन आइडेंटिटी है डिवीजन नेचुरल नंबर की, ठीक है। 1 एक डिवीजन आइडेंटिटी है 1 की नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। सिमिलरली होल नंबर्स के लिए भी कोई भी होल नंबर ले लीजिए आप, उसमें अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे, 1 प्रेजेंट है, 1 होल नंबर आता है, तो आपको वही होल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, वही सेम नंबर ही मिलेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए 121 में 1 डिवाइड कर दो, 1 आपका है, तो ये क्या बना 121, ठीक है। तो 1 तो होल नंबर की भी डिवीजन आइडेंटिटी क्या होगी, 1 ही होगी। चलिए बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का चारों ऑपरेशन का इन दोनों सीक्वेंस के लिए, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला कॉलम क्या है, इज डिफाइंड, दूसरा कॉलम क्या है, नंबर। अगर डिफाइन है तो उसके लिए नंबर भी होगा, नहीं होगा तो कोई, अगर डिफाइन नहीं है तो उसके लिए कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी बात करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। हमने देखा था ऐसा कोई जीरो ही एक नंबर है जिसको आप अगर ऐड करेंगे तो नंबर वही रिटेन हो सकता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी डिफाइन नहीं है नेचुरल नंबर के लिए, तो नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं है,
इसके लिए कोई एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन 0 होल नंबर प्रेजेंट है तो डिफाइन है, इसका मतलब डिफाइन होगी, वो नंबर क्या है 0। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, ऐसा क्या आप नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर नेचुरल नंबर में से कि वो वही नंबर रहे, वो नंबर आपको पता है 0 नहीं है तो इसमें डिफाइन नहीं है, डिफाइन है तो नंबर भी नहीं होगा, यानी 0 यहाँ प्रेजेंट है और वो नंबर क्या है 0। मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है अगर आप 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर रहता है, और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 आता है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिफाइंड है और नंबर क्या है 1। सिमिलरली होल नंबर में भी वही कहानी है, 1 है इसमें तो डिफाइन तो है ही, और नंबर क्या है 1। अब आते हैं डिवीजन आइडेंटिटी। आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वही सेम नंबर आएगा, और 1 नेचुरल नंबर में आता है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के लिए डिवीजन आइडेंटिटी डिफाइंड है, तो नंबर क्या है 1। होल नंबर में भी वही सेम कहानी है, 1 है तो ये डिफाइंड है और नंबर क्या है 1। चलिए बच्चों, हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, वो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों, आप यूं सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे पहले 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ऑपरेशंस के ऊपर डिफाइंड थी, ऐसे ये भी और 4 ऑपरेशंस के ऊपर डिफाइंड है। मैंने पहले बोला था ऑपरेशंस और भी होते हैं और बड़ी क्लास पढ़े, फिलहाल के लिए अभी आप 4 ऑपरेशन पढ़िए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई 2 नंबर है, लेट्स से पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है y, बीच में कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहता है x ऑपरेशन y शुड बी इक्वल टू y ऑपरेशन x। अगर ये आप इनको उल्टा कर देते हैं और वैल्यू बराबर आती है तो क्या कहेंगे, वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आप प्लस भी कह सकते हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। अगर बदलने से, ऑर्डर बदलने से वैल्यू सेम रहती है तो वो क्या कहेंगे, वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल से। हम नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, और भी नंबर है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, इसका 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 3 डॉट्स का एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एडिशन का, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए नेचुरल नंबर में, 3 और 5 ले रहा हूं, ठीक है। 3 प्लस क्या ऑपरेशन 5, ये क्या होता है 8 होता है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था y पहले लिखिए x बाद में लिखिए। यहाँ y क्या है 5, x क्या है 3, 5 + 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों नंबर क्या है बराबर है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पे। तो मैंने क्या बोला एडिशन, जैसे कि आपने देखो कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐड करेंगे और उनका ऑर्डर उल्टा कर देंगे, वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव है, एडिशन कम्यूटेटिव है। अब हम सब्ट्रैक्शन का चेक कर लेते हैं। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, x की वैल्यू मैं लेट से 2 ले लेता हूं, माइनस y कुछ भी ले लीजिए, मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 10 - 2। अब इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इसमें क्या आ रहा है -8, इसमें क्या आ रहा है 8, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, यही बेसिक वही सेम एग्जांपल है, 2 × 10। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 10 × 2। आप देखेंगे इसमें क्या होता है 20 है, ये क्या ये भी 20 है, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं डिवीजन ऑपरेशन के ऊपर।
फिर से कोई भी नंबर ले लीजिए, पहला नंबर ले लीजिए 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आप ले लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है 0.5 और ये क्या है 2। ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों उल्टा करने बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर डिवीजन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। आपको क्या पता चला, नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा और कोई सीक्वेंस के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। आई नो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टीज और हैं, बस एक बार याद करनी है, एक बार समझिए, फिर 4 साल अगले साल की ऐश है आपकी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास 3 नंबर्स हैं, लेट्स से x, y एंड z, और उनके बीच में ऑपरेशन हो रहे हैं। लेट्स से अगर आप एडिशन करते हैं, 3 नंबर को आप ऐड करते हो, आप क्या करते हैं, पहले 2 नंबर ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तीसरे में ऐड करते हैं, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और तरीका क्या था, अगले 2 को पहले आप ऐड कर लीजिए, उसका जो रिजल्ट है वो पहले के साथ वो कर लीजिए। आपको क्या करना है, यही एक सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे कम्यूटेटिव में था। चेक करना अगर दोनों सीक्वेंस में रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव है, वरना नहीं। अगर ये इक्वल होते हैं दोनों तो एसोसिएटिव है, वरना नहीं। नेचुरल नंबर पे ही हम चेक करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 करता हूं, फिर क्या करना है 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। आप देख लेते हैं रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और 3 प्लस 3 कितना होगा 6। इधर ही चेक करते हैं, 1 प्लस ये कितना होगा 2 प्लस 3 कितना होगा 5, इनका रिजल्ट कितना है 6। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एडिशन में कहता है वैसे ही करना है हमें सब्ट्रैक्शन में। 3 नंबर ले लिया, कोई भी x y z में 1 2 3 ले लेता हूँ, बेसिक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है 1 और 2 के बीच में करेंगे, दूसरा क्या है, ठीक है, 1 में से -2 करें, कितना आता है -1, और ये तो कितना -1 -3 है वो कितना होता है -4। बच्चों अब ये कैसे है -4, ये आप सीखिए, थोड़ा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। से ये 2 -3 कितना हो गया -1, ये किसकी, इसको आप -1 ये प्लस हो जाएगा, ये कितना होता है 2। ये देखिए आप इधर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए लागू नहीं होती, फॉलो नहीं करता, ठीक है। एसोसिएटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के ऊपर चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है। कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 3, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसे ले लीजिए 1 2 3, 1 2 कितना होगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 1 इंटू 6 ये दोनों बराबर है। आप ऐसे कोई भी 3 नंबर ले लीजिए नेचुरल नंबर्स में से, और उनके बीच में ऐसा चेक कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए फॉलो हो, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए और नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं डिवीजन ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए बच्चों, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे डिवीजन ऑपरेशन के लिए, वही सेम 3 नंबर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर हम इससे डिवाइड करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, वही सेम चीज करनी है, लेकिन अब की बार y और z को पहले करो, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको x से डिवाइड करो। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.5, इसको आप डिवाइड करेंगे 3, ये कितना आता है करके बताओ जल्दी। इसका मतलब कितना है ये 0.166, ठीक है। इधर आप कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है बताइए 0.66, 1 डिवाइडेड बाय 0.66 कितना होता है 1.5151। क्या ये हो रहा है नहीं, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑपरेशन के लिए ट्रू नहीं है और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए बच्चों, एक लास्ट बहुत सिंपल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस ये लास्ट है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी भी है। बताइए बच्चों, ये बॉक्सेस मैंने कुछ बनाए, कितने बॉक्सेस हैं,
गिनती करेंगे अभी आप सब लोग, 1 2 3, तो ये ऐसे नहीं करना, टोटल आप गिनती कर लीजिए 16 बॉक्सेस हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको पता है कि कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं यहाँ टोटल 8 कॉलम्स। तो कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 2 इंटू 8 कितना हुआ टोटल 16 बॉक्सेस। चलिए बच्चों इसमें एक पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नोटिस करते हैं। इसमें एक काम करता हूं मैं, यहां से मैं इसको फाड़ देता हूं, मान लो एक पेपर है इसमें मैंने कहा इसको फाड़ देता हूं यहाँ से, तो ये क्या हुआ, क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये क्या बचेगा ऐसा, ठीक है। मैंने यहाँ तीसरे कॉलम के बाद फाड़ा है, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं 3, और यहाँ पे कितने दो दो रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, कॉलम कितने 5 टोटल। यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस थे 16, यहाँ भी जाहिर सी बात है 16 ही होंगे, मैंने तो फाड़ा है, बाकी दोनों का मिला के तो 16 ही होंगे ना। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 था पहले, पहले 2 रोज थी 8 कॉलम्स थे, वो क्या बन गया 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 प्लस यहां 2 रोज और 5 कॉलम्स हैं, बॉक्सेस तो उतने ही रहेंगे ना, बस फाड़ अलग अलग कर दिए। इसका मतलब है 2 इंटू 8 क्या हो गया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब एक और चीज नोटिस करते हैं, तो बच्चों इसमें पैटर्न नोटिस करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 8 क्या है, बराबर ही रहेगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसे पैटर्न नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है 2 इंटू 8 टोटल 16 बॉक्सेस हैं, और ये भी 16 है, ये कैसे निकला 2 इंटू 3, उसमें प्लस इतने करो 2 इंटू 5, दोनों हैं तो बराबर ही। बच्चों आपको पता है 2 इंटू 8 आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 8 क्या होता है 3 प्लस 5, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 प्लस 5 8 होता है, वो बराबर ही हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है 3 प्लस 5, ये इसके बराबर है, यहां से निकला है, और आपको ये भी पता है 2 इंटू 8 इसके बराबर है। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, मल्टीप्लाई बाहर हो, बीच में तो एडिशन अंदर हो, तो बच्चों हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपका इस टाइप से हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ प्लस है, फिर 2 को 5 से, ऐसे इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है, आपको एक्सपेंड करने का तरीका बताती है, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, भैया आपको रटना है बच्चों, मेहनत कर लो, समझ लो, रट लो। चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाया, आपको उम्मीद है ज्यादा समझ में नहीं आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, और इसका फायदा क्या है वो भी आपको डाउट होगा, क्या फायदा है इस प्रॉपर्टी का। चलिए हम बताता हूँ इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहती है, अगर आपके पास एक नंबर है a मल्टीप्लाई ऐसा, अगर आप नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको यूज करके बताता हूँ कहाँ आपको फायदा मिलेगा इस प्रॉपर्टी का। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट्स से अगर आपको कभी पूछा जाता है, कभी भी आपको बोला जाता है ना कि आप लेट्स से कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं आपको, 7 इंटू कोई नंबर ले लीजिए 23, ये बच्चों आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसा तरीका, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैरियर है ऊपर रखेंगे फिर करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। इसको हम इजी कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। क्या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 22 ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 23 क्या है 20 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये बिल्कुल ऐसा सेम एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं,
7 a इंटू बी, ए और बी है, सी है, ए इंटू 7 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 3। अब आपको पता है 7 इंटू 23 करना मुश्किल था, लेकिन ये तो आपके लिए आसान है। 7 इंटू 3 कितना होता है 140 प्लस 7 3 या 21। एडिशन ज्यादा आसान है। ये कितना हुआ 161। आप ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आपको मुश्किल पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज कर लिया, आपके लिए ये कैलकुलेशन कितनी आसान है। ये फायदा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है बच्चे। एक और एग्जांपल मैं आपको उस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी लगाते हैं। आप जब भी आप कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं आप लगाते ही लगाते हैं, वो आपको पता नहीं है। मैं चलिए आपको दिखाता हूं कैसे। आपको ये तो पता होगा ना, कोई भी नंबर हो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 721, इसको आप कैसे लिखते हैं 7 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, ये इस तरीके से लिखते हैं। ये आपको पता है ना 700 प्लस 20 प्लस 1, ये तरीका तो आपको पता है। नंबर एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप रोज कैसे यूज करते हैं जब भी आप कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल में क्या समझाया था 7 इंटू 23। चलिए चेक करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 23 इंटू 14 करते हैं। अच्छा आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12, 1 कैरी ऊपर गया, 4 2 जा 8 9, ठीक है। अब यहां पे आप 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 2 9 3 12 2 3। बच्चे रिजल्ट आया कि कैसे आया बच्चों। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाता हूं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहां लेगी। मैंने अभी आपको क्या बताया नंबर एक्सपेंशन। कोई भी नंबर जैसे 14 है, 14 को आप कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 10 प्लस 4, ये कितना होता है 10 प्लस 4। तो यहां आप कर क्या रहे हैं 23 इंटू आप 14 कर रहे हैं, ये क्या है 23 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है। पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है 23 इंटू 4 प्लस 23 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 23 4 कितना हो गया 92 प्लस आपने उसके बाद ये 0 लगाया, फिर 1 से 20 10 से तो मल्टीप्लाई 10 से तो मल्टीप्लाई तब जाके 230 आया। कितना हो गया 322। तो बच्चों आप रियल लाइफ में इनडायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये फायदा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, आप कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है, ठीक है।